राधे राधे भाई सभी को। आज हमारे नया टॉपिक है। हालांकि जो अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, उसी में अपन बात कर रहे थे। तो आज ये नया टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा है ना। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट है ना। अब क्या होती है, कैसे होती है, तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहले हमें उनके बारे में पढ़ना होगा है ना। तो पहले मैं उनको पढ़ाता हूँ आपको है ना। तो ध्यान से समझिएगा। देखो, जब मैंने आपको बताया कि एक एटम होता है, एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जिसमें से जो मूल पार्टिकल होते हैं, फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। एक होता है प्रोटॉन। कैसा होता है? प्रोटॉन। और एक होता है न्यूट्रॉन है ना। ये 3 कंपलसरी पार्टिकल हैं जो मिलते हैं। अच्छा, यदि इनके खोजकर्ता की बात करें, भाई किसने इनको डिस्कवर किया था? यदि इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो जे थॉमसन का नाम आता है ना, कि जे थॉमसन ने भाई इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अच्छा, यदि प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन क्या आता है? गोल्डस्टीन। क्या नाम आता है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। बात आई आपके समझ में। यदि हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। क्या नाम है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। अब थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जब एटॉमिक मास यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है उसका द्रव्यमान। किसी भी पार्टिकल का द्रव्यमान है ना। तो यदि मैं बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ kg। कितना होता है? 9.1 × 10⁻³ इंटू kg है ना। अच्छा, यदि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का कितना मास होता है? द्रव्यमान की बात करें कितना होता है? 1.6725 × 10⁻27 kg। यदि मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ कि भाई न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, उसका होता है 1.6748 × 10⁻27 kg है ना। ये इनके मास होते हैं, ये इनके द्रव्यमान होते हैं पार्टिकलों के। यदि देखो आपको, यदि यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये वाला और ये वाला जो द्रव्यमान है ये थोड़ा सा जिससे ज़्यादा है। देखो 1.67, ये 25 है, ये 48 है ना। बाद में भी वही डिजिट है, यानी कि प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है कौन? न्यूट्रॉन। अच्छा, यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है। कैसा होता है? बहुत ही हल्का होता है भाई, ताइए समझ। अच्छा, यदि इन पर आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है? नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बोले पॉजिटिव होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? बोला कि इस पर चार्ज ही नहीं होता है ना। अब देखो, आप थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को समझाओगे। जिस पे चार्ज नहीं होता यानी कि ये कोई एक्टिविटी नहीं करता, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, कुछ नहीं करता है ना। बस अपनी मस्ती मस्त बैठा रहता है, बिल्कुल जैसे खाट में नहीं बैठे रहता कोई आदमी जिस पर कोई काम नहीं रहता है ना, वो मोटा हो जाता है। ऐसे ही समझिए कि आप, ये कुछ काम करता नहीं है, ये केवल इसीलिए इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है। किनकी अपेक्षा? और 2 पार्टिकलों की अपेक्षा है ना। अब 2 चीज़ें और समझनी है आपको। क्या समझनी है? एक होता है सापेक्ष द्रव्यमान। कौन सा? सापेक्ष द्रव्यमान। और एक होता है निरपेक्ष द्रव्यमान। निरपेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान और निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? देखो, यदि मैं बात करूं निरपेक्ष द्रव्यमान की, तो निरपेक्ष द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का, उसका द्रव्यमान, हाँ, जिसकी किसी से कंपैरिजन नहीं किया गया हो, जिसकी किसी से तुलना नहीं की गई हो है ना, जो कि खुद में एक खुद डिजिट हो एक, तो वो कौन सा होता है? जैसे कि निरपेक्ष द्रव्यमान। जैसे कि मैं आपकी वजन करूँ, आपकी बात करूँ, जैसे कि आपका वजन मान लीजिए 60 kg है ना। जैसे कि हम इसकी बात करें, भाई इलेक्ट्रॉन का वजन कितना है? बोला कि 9.1 × 10⁻³ kg। जैसे कि प्रोटॉन के वजन की बात करें तो भाई कितना वजन है? बोला ये। बोले न्यूट्रॉन का वजन कितना है? बोला कि ये है ना। तो इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वही क्या है? निरपेक्ष द्रव्यमान है। इनकी किसी से तुलना नहीं की गई है। भाई बात आई आपके समझ में। अच्छा, सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? सापेक्ष द्रव्यमान में दरअसल क्या होता है? इनकी तुलना कर देते हैं ना, इनकी तुलना कर देते हैं।
अब वो तुलना किस तरीके से होती है वो चीज़ अपने को समझनी है ना, और वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या, है ना। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का, है ना। दरअसल ये एक डिजिट है, एक क्या है, डिजिट, जिसका हम कंपैरिजन करने में काम लेते हैं। किसमें, कंपैरिजन करने में काम में लेते हैं। अच्छा, किससे कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों से। इनसे एटॉमिक मास यूनिट, है ना, AMU। दरअसल एक AMU क्या होता है, एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है क्या, एक AMU। बात आई आपके समझ में। अब होता क्या है कि जैसे कि कार्बन है, वो कार्बन का पूरे का द्रव्यमान, और उस पूरे के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा आप निकाल लीजिए, वो क्या होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट होती है ना। आप सीधा सिंपल से याद करिए, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इसकी इलेक्ट्रॉन से तुलना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन इससे कितना गुना है ना, तो कैसे निकालोगे भाई, ऐसे तो निकालोगे, 9.1 लिखोगे, ऊपर -31 लिखोगे, नीचे इसका डिवाइड करोगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अच्छा, ये लगभग आता है 0.0005 के समथिंग आता है ना। अब इसके पीछे आप कोई डिजिट नहीं लगाओगे, कोई यूनिट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि भाई ये भी kg है, ये भी kg है, यानी कि ये एक अनुपात होता है ना, जिसकी प्योर अनुपात होता है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। बात है आपके समझ में। अच्छा, यदि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे अपन, तो कंपैरिजन करने से पता लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की तुलना की गई है किससे, एक AMU से, है ना, कि एक AMU बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो ये निकल के आता है कि भाई इतने बराबर होगा। बात आई आपके समझ में। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आज देख तो बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका वजन 80 kg, 90 kg, है ना, 1 क्विंटल। बहुत से ऐसे होते हैं 30 किलो, 40 किलो, है ना। अब आपसे कोई पूछे बंदा कि भाई एवरेज बताओ कि किसी बंदे का कितना वजन होना चाहिए, आपने बोला कि यार 60 kg तो होना ही चाहिए, है ना, 60 kg तो एवरेज वजन होना ही चाहिए। बोला कि ठीक है भाई 60 kg होना चाहिए, ठीक है, बात आ गई आपके समझ में। अब आपसे किसी ने कहा कि भाई 60 kg है, ये मान लेते हैं अपन एक तरीके से AMU है, यानी कि ये यूनिट है। अब इसका अपने को कंपेरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बंदा 30 kg का है, 30 kg का है। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोला यार ये तो आधा और मतलब दुगना और हो जाए ना तो काम बन जाएगा, दुगना और हो जाए तो काम बन जाएगा या आसानी से बन जाएगा। अच्छा, यदि कोई बंदा भाई 120 kg का है, 1 क्विंटल 20 किलोग्राम का है, तो उसको ही बोलेंगे यार तू आधा कम हो जाए ना तो लगभग एवरेज के बराबर आ जाएगा। बात आई आपके समझ में, है ना। अब ये जो कंपैरिजन करने का तरीका है किससे, इस यूनिट से, इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सापेक्ष द्रव्यमान बोलते हैं। उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। ये एक यूनिट मान लिया, कौन सी, एवरेज वाली, कि भाई ठीक है एवरेज वाली यूनिट में। अब इसका कंपैरिजन करना किन से, जो ये इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इनके द्रव्यमान संख्या से। बात आई आपके समझ में। अच्छा, अब यदि मैं इसका कॉन्सेप्ट और बताऊँ आपको थोड़ा सा आगे, तो देखिएगा, है ना। अब अपने को पता लगे भाई इलेक्ट्रॉन की यदि तुलना करते हैं तो इतना AMU आता है ना, है ना। अब यदि मैं इसकी बात करूं, प्रोटॉन की बात करूं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आता है 1.0057 देख लीजिए कितना आएगा, 6 का डिवाइड आएगा, 2 जीरो आएंगे, है ना, तो वो इतने AMU आएगा। बात आई आपके समझ में। अच्छा, यदि न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन आएगा 1.6747 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो कितना आएगा, ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, है ना। ये इसको आप मान लीजिए ये थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये, है ना। कितना होता है ये, आई थिंक 7 होता है, और ये 0.8 होता है ना।
इस तरीके से यूनिट थोड़ी सी बड़ी होती है, इससे पॉइंटों का सा फर्क है। देखो ये पॉइंटों का सा फर्क है, ये पॉइंटों का फर्क है, बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कौन? न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है किससे? प्रोटॉन की तुलना में। अच्छा देखो ये भी एएमयू है, ये भी एएमयू है, ये भी एएमयू है। ये कंपैरिजन करके दिया हमने, है ना, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और किन किन तरीक़ों से अपन दर्शा सकते हैं। तो ये एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ जो हमको पढ़नी है, क्या है? प्रतिकण। क्या है? प्रतिकण। प्रतिकण क्या होते हैं भाई? ऐसे पार्टिकल जिनके द्रव्यमान सेम होते हैं लेकिन वो नेचर में अलग अलग होते हैं, नेचर में एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे कि बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, इसकी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ये अपने को पता है। द्रव्यमान कितना होता है? बोला कि 0.1 × 10⁻³ kg होता है। इसी के जस्ट अपोजिट एक और पार्टिकल होता है जो परमाणु में पाया जाता है। कौन सा? उसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन में क्या होता है? पॉजिट्रॉन में दरअसल उसका जो आवेश होता है ना, चार्ज, वो पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान उसका सेम टू सेम यही होता है, 1.9 × 10⁻³ kg। द्रव्यमान सेम होता है दोनों पार्टिकलों का, लेकिन जो चार्ज है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों नेचर में एक दूसरे जस्ट अपोजिट होते हैं। और जस्ट अपोजिट होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? प्रतिकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिकण। बात आई आपके समझ में? तो एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।